हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोब्स क्लासेस पर। आज हम कंपनीज अकाउंट में इशू ऑफ डिवेंचर से संबंधित सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये कॉमर्स के उन सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि 12th एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे और जो पीजीटी कॉमर्स के कैंडिडेट हैं जो टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। टीजीटी और पीजीटी दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और सभी लोग अपना इसका आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऋण पत्र होता क्या है। तो ऋण पत्र एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लॉन सर्टिफिकेट होता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी कंपनी को कैपिटल की आवश्यकता होती है, किसी कंपनी को स्टार्ट करना होता है तो हमें धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे को हम दो सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो बैंक लोन है, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, और दूसरा पब्लिक लोन, मतलब हम पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो उसे बैंक लोन कहते हैं, और जब हम पब्लिक से पैसे लेते हैं तो उसे या तो शेयर कहते हैं या डिवेंचर कहते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक से पैसे ऋण के रूप में लेते हैं, जब हम प्रविवरण देते हैं, प्रोस्पेक्टस या हम इनवाइट करते हैं ऋण पत्र खरीदने के लिए, और जब लोग पैसे हमें देते हैं तो उसे हम ऋण पत्र कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। तो डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक हम बोल सकते हैं एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है, एक लॉन सर्टिफिकेट होता है, जो इसके बदले दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें, कोई जनता अगर हमें पैसा दी है तो एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित उसे वापस करना होता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं ऋण पत्र, डिवेंचर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऋण पत्र है, तो अभी मैंने देखा कि ऋण पत्र क्या है। तो ऋण पत्र एक लोन होता है। क्या होता है? लोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी क्या होंगे? अगर हम किसी व्यक्ति से पैसे लिए हैं तो जो ऋण पत्रधारी है, डिवेंचर होल्डर है, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा, लेनदार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारे लिए क्रेडिटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, डिवेंचर इशू, तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्रों का निर्गमन तीनों पर होता है, एट पार पे भी होता है, डिस्काउंट, एट प्रीमियम पे। नेक्स्ट है ऋण पत्र पर ब्याज होता है, तो ऋण पत्र पर ब्याज एक निश्चित दर से, फिक्स्ड रेट से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो इसका ये राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शून्य कूपन बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं। तो जो शून्य कूपन बॉन्ड है, बिना पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर, मतलब विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई एक निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो ऋण पत्र जब हम निर्गमित करते हैं तो उसका जो अंकित मूल्य होता है, और जब हम शोधन करते हैं तो उसके बीच जो इंटरेस्ट में अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं शून्य कूपन बॉन्ड, जो कि बहुत कम दर पर इशू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्रधारी को मिलता है, तो ऋण पत्र को धारी तक क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और जो शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न। क्या होगा? समता अंश पूंजी से पहले दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब जब कंपनी का समापन होता है तो ऋण पत्रधारियों को समता अंश पूंजी से पहले इन्हें रिपेमेंट किया जाता है, इनके पैसे को रिटर्न किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋण पत्र प्रायः कंपनी की संपत्तियों पर, तो डिवेंचर्स आर यूजुअली ... कंपनीज एसेट्स। तो ये जो है ना, डिवेंचर जनरली सिक्योर्ड टाइप के होते हैं, तो ये रक्षित होते हैं कंपनी की संपत्तियों पर। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित समय के बाद या किस्तों में अपने जीवन काल में कर देती है, ऐसे ऋण पत्र को कहते हैं। मतलब अपने जीवन काल में ही ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है, ऐसे ऋण पत्र को हम कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर, शोध्य ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है बल्कि कंपनी के समापन पर ही होता है, ऐसे ऋण पत्रों को कहते हैं। तो ऐसे ऋण पत्रों को हम बोलते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अशोध्य ऋण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिन ऋण पत्रों के धारकों को यह अधिकार होता है कि यदि वे चाहें तो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे ऋण पत्र को कहते हैं। तो ऐसे ऋण पत्र को हमको कहते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्र जो कि सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बियरर डिवेंचर। मतलब ऐसे ऋण पत्र जिसको हम इजीली किसी व्यक्ति को सुपुर्द कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो ट्रांसफरेबल हो, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बियरर डिवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्र आवेदन पत्र खाता किस प्रकृति का होता है? तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ऋण पत्र किसी व्यक्ति के पास होता है, कोई व्यक्ति होल्डर होता है ऋण पत्रधारी, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्र का निर्गमन है, तो क्या है? तो ये कैपिटल गेन होता है। अब यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि भाई प्रीमियम क्या होता है। तो जब किसी कंपनी के ऋण पत्र को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन किया जाता है, जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र है और उसे हम 110 पर इश्यू कर दिए, तो जो 10 रुपये है अधिक है, जो सरप्लस है, वो आपका हो जाएगा प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋण पत्र निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाना चाहिए। तो ऋण पत्र पर जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसे हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, कहाँ दिखाते हैं? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकृति का होता है? तो ऋण पत्रों पर जो हम बट्टा देते हैं, प्रीमियम हम लोग समझे तो डिस्काउंट पे, प्रीमियम को डिस्काउंट पे अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं, उसका मतलब क्या है? मतलब जब किसी डिवेंचर को उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमन किया जाए, जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है और उसे अगर हम 90 पे इशू कर दें, तो 10 रुपये जो कम है, जो लॉस हो रहा है, उसी को हम डिस्काउंट कहेंगे। तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋण पत्र निर्गमन पर दी गई छूट को दिखाया जाना चाहिए। ऋण पत्र अगर हम डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन ऑन, है ना। ऋण पत्र निर्गमन पर दी गई छूट को कहाँ दिखाते हैं? तो ये हम दिखाते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग किया जा सकता है। तो अंशों के निर्गमन पर दी गई छूट को अपलिखित करने के लिए, अगर अंशों के निर्गमन पर हम छूट दिए हैं तो उसको रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर सकते हैं। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए प्रीमियम को अपलिखित करने पर, ये भी सही है। प्रारंभिक बइयों को अपलिखित करने के लिए, ये भी सही है। मतलब फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब ऑल द एबव सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक संपत्ति है। क्वेश्चन क्या है? ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक संपत्ति है। तो कटौती को हम एक कृत्रिम संपत्ति के रूप में मान सकते हैं, एक फिक्टिशियस एसेट के रूप में मान सकते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठे के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे के निम्नलिखित में से किस भाग में ऋण पत्र निर्गमन पर छूट को दिखाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो आर्थिक चिट्ठे, जो बैलेंस शीट होता है, ऋण पत्र निर्गमन पर छूट को कहाँ दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दिखाया जाता है आपको रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋण पत्र निर्गमन पर प्रीमियम के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। जो ऋण पत्र निर्गमन पर प्रीमियम का जो शेष होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो ये क्या होता है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता है। तो ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता दिखाया जाता है, मतलब ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता दिखाया जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज शोन ऑन, कहाँ दिखाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाया जाता है, डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। तो ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र भाग होता है। तो ऋण पत्र किसका भाग होता है? तो लोन का भाग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्रों का शोधन होता है। तो ऋण पत्रों का शोधन एट पार पे होता है, एट प्रीमियम पे होता है, लेकिन एट डिस्काउंट पे नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। तो डिवेंचर रिप्रेजेंट द, क्या प्रेजेंट करता है? लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक प्रतिभूति है। अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज अ, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है? सहायक प्रतिभूति, सब्सिडरी सिक्योरिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सहायक प्रतिभूति से आशय यहाँ है कि जब हम कोई बैंक, कंपनी या किसी व्यक्ति से हम लोन लेते हैं तो उसे हम ऋण पत्र को सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऋण पत्र के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जा सकता है। तो हम पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखे हैं कि क्या क्या में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में बिल्कुल कर सकते हैं, भूतकालीन हानियों को समाप्त करने में नहीं कर सकते हैं, भविष्य की हानि में नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है यदि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट इफ, ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर नहीं जारी किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सिट्टा के निम्नलिखित भाग में निर्गमित ऋण पत्र के छूट को दिखाया जाता है। तो छूट को जो है ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध व्यय। चलिए अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से संबंधित क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्या है? नए सेवी दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन की के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित किया जाता है। मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना % हम रिजर्व रखते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है। इसे कितनी राशि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब इसको हम DRR अकाउंट भी बोलते हैं, में हस्तांतरित करनी होगी यदि इसके पास पहले से ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1 लाख का शेष है। देखिए हम तो जानते हैं कि इसका 25% DRR में रखना होगा। तो पहले से हमारे पास बैलेंस 1 लाख है। इसका फेस वैल्यू देखिए कितना हो जाता है। 100 रुपये वाले डिवेंचर 5 लाख हो गया। 5 लाख का 25% अगर आप निकालिएगा तो 1,25,000 हो जाता है। 1 लाख पहले से हमारे पास बैलेंस है तो 25,000 और हमें चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना? राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? इसका राइट आंसर है कैपिटल रिजर्व में। कि ऋण पत्रों से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब हम किसी डिवेंचर के रिडम्पशन करते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है उसको किस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं? तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वयं के ऋण पत्रों को रद्द करने से लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, जो भी लाभ होगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।
स्वयं के ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी बाजार से खरीदती है और विनियोग के रूप में रखती है। द कंपनी परचेजेज फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र खुले बाजार में खरीद कर उसको रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, कैपिटल रिजर्व। जो भी लाभ होगा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज। अपने ऑन डिवेंचर को रद्द करके अगर प्रॉफिट होता है तो वो क्या होगा हमारे लिए? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत लाभ, कैपिटल प्रॉफिट। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या फिर दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।